नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। इस संसार में जो पैदा हुए हैं उसकी मौत होना निश्चित है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म ही मानव का सब कुछ है, कर्मों से ही नसीब की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिस मानव ने जैसे कर्म किए होंगे उसके आधार पर ही उसका अगला जन्म होता है। जब मानव का भाग्य लिखा जाता है उसी समय उसकी मौत भी निर्धारित हो जाती है। पर कई लोगों के मन में ये संशय जरूर होगा कि क्या हमें मरने से बाद मृत्यु के बारे में पता लग जाता है? हाँ, तो इसके क्या क्या संकेत गरुड़ पुराण में बताए हुए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानने की हर एक मानव के मन में जिज्ञासा है। मरने से पहले होने वाले आभास, मरने के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सच आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर किसी के मन में आते हैं। पर हमारे पुरातन ग्रंथों में मौत से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया गया है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मौत तक और उसके बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से मौत के बाद होने वाली घटनाएं, नरक लोक, नरक की यातनाएं, स्वर्ग लोक और स्वर्ग के बाद पुनर्जन्म, इन सभी कारणों के बारे में अच्छे से बताया है। इस संसार में जन्मा हर जीव जीवन और मरण के चक्र में फंसा हुआ है। जिस तरह जन्म सच है उसी तरह मौत भी एक सच है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसीलिए मौत पर विजय पाना असंभव है। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी मानव अपनी उम्र से एक पल भी ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। हर मानव जीवन के इस कटु सच को जानता है पर फिर भी वह मरने से डरता रहता है। गरुड़ पुराण में मौत के ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें हम जान ले तो पहले ही हम पता कर सकते हैं कि हमारी मौत का समय अब निकट आ चुका है। अगर हम गरुड़ पुराण के हर एक कल्प अध्याय में जाएं तो गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, मरने से पहले दिखने वाले संकेत और मौत आने पर उस मानव की क्या परिस्थिति होती है और उस समय उसके साथ क्या क्या होता है, कृपया करके आप यह सब मुझे बताएं। पक्षीराज गरुड़ आपके द्वारा पूछे गए ये प्रश्न लोक हित के लिए बहुत लाभदायक है। जब किसी मानव की मौत आ जाती है उससे पहले उस मानव के शरीर में कोई ना कोई रोग पैदा हो जाता है, इंद्रियां काम छोड़ देती है और शरीर ढीला पड़ने लगता है। उस समय वो मानव को करोड़ों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है। उसके बाद ही उस मानव में चेतनता खत्म होकर जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके नजदीक आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मरने के पहले मृतक का रूप गंदा हो जाता है, वह फैन उगलने लगता है और उसका मुंह लार से भर जाता है, जो लोग अज्ञान तथा भ्रमित करने का उपदेश देते हैं। वे मौत के समय महा अंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेदों को बुरा बोलते हैं, वे अति कष्टदायी मौत मिलती हैं। उनको नहीं जाने के लिए लाठी एवं मुद्गर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं डराने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी डरावनी परिस्थिति देखकर मसंद के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता और पुत्र को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। उस समय कोशिश करने पर भी उस मानव के कंठ से एक भी शब्द अस्पष्ट नहीं निकलता। भयवश वह मानव की आंखें नाचने लगती है, उसकी सांस बढ़ जाती हैं और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद वह सबके लिए घृणा योग्य हो जाता है। वह अंगुष्ठ मात्र शरीर हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के पास द्वारा इस नश्वर शरीर से निकल जाता है। शरीर से जीव आत्मा को निकालने के बाद यमदूत दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। यमदूत उस जीव आत्मा को इस तरह यमलोक की ओर ले जाते हैं जैसे किसी अपराधी को राजा के सामने ले जाते हैं। इसके अलावा जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेद नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं,
उन्हें सुखपूर्वक मौत मिलती है, और जो काम ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करे, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मौत को प्राप्त होते हैं और आदर सहित यमलोक की ओर ले जाए जाते हैं। ये गरुड़, इस तरह मैंने तुम्हें मौत का स्वरूप और लक्षण दोनों बता दिए हैं। मानव को अपनी मौत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत एक ऐसा सच है जिसे आज तक परमात्मा के अलावा कोई नहीं टाल पाया। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारियां मिली होंगी और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, दूर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।